असंख्यात आवलियाही, असंख्यात आवली के द्वारा पदर पल्लम गुणेऊण, प्रतर पल्य अर्थात पल्य का वर्ग को गुणित करने पर जो लब्धा है तेन उसके द्वारा गणपल्ल ओरिम वग्गम गुणेऊण, गणपल्य के उपरिम वर्ग को गुणा करने पर जो लब्धा है वो गणा गण पल्ले घन के घन में भाग देने पर शासन सम्मा इट्ठी राशि आगच्छति, सासाधन सम्यक दृष्टि की राशि आती है। पल्य का घन और उसका घन, तो इसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनका गुना करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? पल्य का 9। अब इधर क्या करना है? पल्य का वर्ग और ये पल्य के घन का वर्ग। तो इस कंस को छुड़ाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? 3 गुणिले 2 6। तो इसको रख देवे और केवल इसका कर लेवे पल्य वर्ग गुणिले पल्य का छठा घात। अब ये गुणित होने का इनको मिलाना पड़ेगा। तो 6 और 2 8 हो गए। पल्य का 8वां भाग, पल्य के 90 भाग को पल्य के 8वें भाग से अगर भाग देना है तो करना क्या है? पल्य का 9वां घात में पल्य का 8वां घात कम करना है, तो केवल बचेगा पल्य। और जब पल्य को आवली का असंख्यात्वा भाग अर्थात 65,536 को जब 32 से भाग देंगे तो जो राशि आएगी अर्थात 2048 वह सासाधन सम्यक दृष्टि जीवों की राशि होगी। शिष्य प्रश्न कर रहा है, केन कारणेन, ऐसा क्यों होता है? तो उत्तर है गणपल्ल ओरिम वग्गेन घनागण पल्ले भागे हिदे गणपल्लो आगच्छति। अब प्रश्न है, पल्य के घन के उपरिम वर्ग से पल्य के घन को भाग देने पर, तो ये है 9 और ये है 6, तो क्या आया? पल्य का घन। ठीक, तो ये कह रहे हैं गणपल्ल उरिम वग्गेन, घन पल्य के उपरिम वर्ग से घनागण पल्ले भागे हिदे, घनागण पल्य को भाग देने पर घन पल्य आगच्छति आता है। ये और ये पूरा हो गया। अब आगे ऊपर बचा केवल घन पल्य। अब आगे है पुनोवी पदर पल्लेन घन पल्ले भागे हिदे, प्रतर पल्य से घन पल्य को भाग देने पर यानी पल्य के तीसरे घात को पल्य के दूसरे घात से भाग देने पर केवल पल्य बचता है। पलिदोवमो आगच्छति, पल्योपम आता है। पुनः वि असंख्यज्यावलियाई पलिदोवमे भागे हिदे। अब अंत में असंख्यात आवली और केवल पल्य, इन दोनों परस्पर भाग करने पर शासन सम्मा इट्ठी राशि आगच्छति, सासाधन सम्यक दृष्टि राशि आती है। एवं आगच्छति तिकट्टु गुणेऊण, ऐसा आता है, ऐसा निश्चय करके गुणाकार करने पर भागक ग्रहणम कदम, भागाकार का ग्रहण किया गया है। तस् भागहारस् अद् छेदनय मेत्ते राशिस् अद् छेदनय कदेवी
शासन सम्मा इति राशि आगच्छति। अब ये जो भागाहार है, इस भागाहार के जितने अर्धच्छेद है उतने अर्धच्छेद इस राशि के किए जाएंगे तो सासाधन सम्यक दृष्टि राशि भी आती है। तस् अर्धच्छेदनय शलाका कित्या, प्रश्न है भागाहार के अर्धच्छेद शलाका कितनी है? तो ऋण 9, एक कम 9, रू उण 9, रू यानी रूप यानी एक कम 9 अर्थात 8। आठ नहीं बोल सकते। प्रश्न ये माता जी का कि यहाँ 8 क्यों नहीं बोला? नहीं बोल सकते क्योंकि बात ये है पल्ले के घन का वर्ग, ये कौन सी धारा है? घनागन पल्ले। तो यहाँ पर जो घन पल्ले है उसमें कितने वर्ग स्थान आगे गया है? तो केवल एक वर्ग स्थान आगे, एक वर्गना स्थान होने से 1 लिखा। अब यहाँ पर घन पल्ले का होने से यहाँ पर हमने मान लो 9 कर दिया, तो ऋण करने के बाद ही हमारे 8 संख्या है, दूसरी कोई पद्धति नहीं है घन पल्ले के प्रकरण में। ऐसा कनेवार अर्थात ऋण 9 रुवे इस संख्या के द्वारा पलिदो वमस्य अर्धच्छेदने गुणीय पल्योपम के असंख्यात अर्धच्छेद, पल्योपम के अर्धच्छेद को गुणित करने पर, तो पल्योपम के अर्धच्छेद है 16, ठीक? तो 16 8 7 48, 8 1 8 और 4 12, 128 हुए। अब कह रहे हैं असंख्यज्या बलियद्धच्छेदन पक्षीय मेता, असंख्यात आवली के अर्धच्छेद। तो यहाँ आवली का असंख्यात भाग है 32, इसलिए 32 के अर्धच्छेद 5, इनको क्या करना है? पक्षीय मिलाना है, तो हो गए 133, इतने मात्र है। अब इसके अपन देखें तो एक पल्ले के अर्धच्छेद 16, तो घन के घन यानी 9, इसलिए 16 गुणिले 9, तो 9 से 54 और 9 1 9 और 6 9 6 ये 5 9 और 5 14, 144। इसके कितने अर्धच्छेद हो रहे थे? 144, लेकिन भागाकार के कितने हो रहे हैं? 133। तो इसके भी कितने करने हैं? 133। 133वां कौन सा आएगा? उल्टा भी गिन सकते। इन दोनों में कितना अंतर है? बार बार जो अंतर आ रहा है वो 11 अर्धच्छेदों का अंतर आ रहा है ना? तो अपन 11 कर लेते। 1 2 4 8 16 64 32 64 128 256 512 1024 और 2048। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 12वां अर्धच्छेद कौन सा आएगा? तो ये आएगा, ठीक है। तो कहते हैं अर्धच्छेद भी उतने आते हैं। अथवा अब दूसरी पद्धति से करते हैं। अथवा अब दूसरी पद्धति, असंख्यज्या बलिया ही असंख्यात आवलियों से पदर पल्लम गुणेऊण, प्रतर पल्ले को अर्थात पल्ले के वर्ग को गुणित करके ये एक लब्ध होगा। उस लब्ध को क्या करना है? घन पल्ल ऊरिम वर्गम गुणेऊण, पल्ले के घन के उपरिम वर्ग को गुणित करके फिर क्या करना है? तेन पुनः उसको भी घनागण पल्लम गुणेऊण, पल्ले के घन को गुणित करने पर तस् ऊरिम वर्गे भागेते, उसके उपरिम वर्ग को, अब उसका उपरिम वर्ग यानी घनाघन पल्ले का उपरिम वर्ग, उसमें भाग देने पर
शासन सम्मा इट्ठी राशि आगच्छति, सासादन सम्यक दृष्टि जीवों की राशि आती है। अब यहां कैसे करना है, पल्य का घन 3, उसका घन 3 और उसका वर्ग 2, 3 गुणिले 3 गुणिले 2, तो ये कितना हुआ, पल्य का 18वां घात। अब यहां पर डायरेक्ट ही कर लेते हैं, ये है पल्य का दूसरा घात गुणिले 3 गुणे 6, इसलिए पल्य का छठा घात गुणिले 3 गुणिले 3, यानी पल्य का 9वां घात। अब जब सब गुणित है तो इनके सबके घात की बेरीज हो जाएगी, तो 2 और 6 8, 8 और 9 17, पल्य का 18वां भाग, पल्य का 17वां भाग, जब इनका भागाकार करेंगे तो घात घात का माइनस करेंगे, तो 18 में से 17 माइनस हुए, एक पल्य बचा और इस पल्य को अवधि से भाग देने बाद 2048 बचे। ठीक है, अब आचार्य महाराज ने इसको पहली बार मैं जो कर रहा हूं वो एक ही गुणकार बना दिया है यहाँ लब्ध का, और आचार्य महाराज की जो शैली है, पहले आवली के असंख्यात्य भाग से पल्य के वर्ग को भाग दीजिए, फिर इस लब्ध से पल्य के घन के वर्ग को गुणा करिए, फिर उस गुणित लब्ध से पल्य के घन को गुणित करिए, तो 1, 2 और 3 स्टेप हुई, और इस भागकार को अर्थात इस लब्ध को इससे भाग दीजिए, ऐसी चौथी स्टेप में जाके गणित पूरा हो रहा है। और हमने ऐसा ना करके इनको डायरेक्टली एक स्टेप में कंप्लीट कर दिया, केवल पद्धति का अंतर है, उत्तर और बाकी सारी व्यवस्था वही है। अब शिष्य ने प्रश्न किया, केन कारणेन, ऐसा क्यों आता है, तो अब रीचेक हो रहा है, पर रिवर्स रीचेक, घना गणेन उव्रिम वग्गे भागे दे घना गणो आगच्छति, यानी पल्य के घन से पल्य के घन के वर्ग को भाग देने पर क्या आता है, तो पल्य के घन का घन, मतलब ये हुए 3 3 9 और यहां होंगे 18, तो 18 में से 9 गए, कितने बचे 9, तो यह आया पल्य 9 उत्तर में। ठीक, तो इसको आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं, घना घन पल्य है, पल्य के घन का घन, ठीक है ना, तो घना घन पल्य आया। आगे पुनोवी घन पल्लु अवरिम वग्गेन घना गणे भागे इदे घन पल्लो आगच्छति। अब क्या किया ये देखो आप, पल्य के घन का उपरिम वर्ग अर्थात 6, पल्य का छठा घात, उसके द्वारा पल्य के 90 भाग को घात किया जाए, तो 9 में से 6 गए, 3 बचे, 3 का अर्थ क्या करेंगे अपन, तो इसको कहेंगे घनपल्य, तो घनपल्य आता है। पुनोवि पदर पल्लेण घनपल्ले भागे ही दे परिदो वमो आगच्छति। अब ये प्रतर पल्य के द्वारा घन पल्य को भाग देने पर, तो 3 में से 2 गए, बचा 1 पल्य है, और पुनोवी असंख्यज्या बलियाई परिदो में भागे ही दे शासन सम्मा इट्ठी राशि आगच्छति। और पुनः पल्योपम को आवली के असंख्यात आवलियों के द्वारा भाग देने पर सासादन सम्यक दृष्टि राशि आती है। एवं आगच्छति तिकट गुणे ऊण भाग गहनम कदम, इस प्रकार आता है, ऐसा निश्चय करके गुणाकार करके भागाकार को ग्रहण किया गया है। यहां तक हो गया। अब अर्धछेद की गणना, तस् भागारस्य अर्धछेदनयमेत्ते राशिस्य अर्धछेदनय कदेवी शासन सम्मा इट्ठी राशि आगच्छति। उस भागकार के अर्धछेदन मात्र राशि के अर्धछेद करने पर भी
सासाधन सम्यक दृष्टि राशि आती है। तत्सद छेदन शलाका कित्या, उसकी अर्धछेद शलाका कितनी है? घनागण वग्ध शलाकम विर्य विगम करिय अन्योन्य भत्त कद नवगुण ऋण राशिना पलिदो वमद्द छेदने गुणीय असंख्यज्यावल्याणम अद्दच्छेदनय पक्षित्तमेत्ता। घनागन की वर्ग शलाका को विरलित करके, तो घनागन की वर्ग शलाका 1, उसको क्या करना है? तो असंख्य विगम करे, उस पर दे राशि कितनी रखनी है? 2। फिर क्या करना है? अन्योन्य भत्त कद, तो अब एक का तो परस्पर गुना होना नहीं, तो जैसे वैसा 2 आया। फिर क्या करना है? नव गुण, इससे क्या करना है? इसको 9 से गुना करना है, तो कितने में? 18। अब क्या करना है? ऋण 1 कम करना है, 17। अब क्या करना है? तो पलिदो मध्य छेदने गुणिय, पल्योपम के अर्ध छेद से गुना करके फिर क्या करना है? असंख्यज्यावल्याणम अर्ध छेदने पक्षित्तमेत्ता, असंख्यात अवयवों के अर्ध छेदों को मिलाना। तो 17 गुणिले 16 कितने हो गए? 272। और इसमें कितने मिलाने? 5, तो कितने में? 277। अब ऊपर क्या स्थिति है? तो पल्ले के 3 का दूसरा, तो इसलिए 16 गुणिले 18, ठीक है ना? तो ये कितने होंगे? 18 त्रिक 54 गुने 108, 18 1 18 और 10 28। अब इसके अर्धच्छेद होते हैं 288, इसके अर्धच्छेद होते हैं 277, इसके 288 अर्धच्छेद नहीं करने, कितना करना है? केवल भागाहार में जितने अर्धच्छेद होते हैं उतने अर्धच्छेद अर्थात 277 अर्धच्छेद उपरिम राशि के करते। तो इसका जो 277वां अर्धच्छेद है वो कितना आएगा? 2048। एवं 2 3 4 आदि वग्गठाणानि विरलीय विगुणिदन्योन्य भट्ट नवगुण ऋण राशिना पलिदो मध्य छेदनाओ गुणिय सादिरेगा करिय भागारब्ध छेदनया उपादेदव्वा। आगे कैसा करना है? 2 3 4 आदि वर्ग स्थान, यहाँ एक ही वर्ग स्थान है, किंतु अब इसके भी वर्ग का वर्ग करते हैं, तो फिर क्या होगा? यहाँ पर 2 वर्ग स्थान प्राप्त होंगे, फिर उसका भी वर्ग करते तो यहाँ 3 वर्ग स्थान प्राप्त होंगे। तो 2 3 4 आदि वर्ग स्थान का, अब जितने वर्ग स्थान आगे होंगे उनका यहाँ पर विरलन करना है। विरलन करके क्या करना है? उसको द्विगुणित करना, मतलब 2 परस्पर ऊपर रखना है। फिर क्या करना है? अनन्य व्यस्त करना है, परस्पर गुना करना है। उसको क्या करना है? 9 से गुना करना है। उसको क्या करना है? एक रूप कम करना है। फिर क्या करना है? पल्योपमद्ध छेदनाओ गुणिय, पल्योपम के अर्ध छेदों से गुणित करना है। उसके बाद क्या मतलब व्यवस्था है? तो साधिरेगा करिए, आवली के असंख्यात्व भाग के जितने अर्धच्छेद है उनको अधिक करके जो लब्ध आएगा वो भागार्थ की अर्धच्छेद शलाका होगी। इस प्रकार से भागारब्ध छेदनया उपादेयदव्वा, भागाहार की अर्धच्छेद शलाकाएं निकाल लेनी चाहिए। सवत्त दुगुणाधिकरणम कादव्वम,
सभी जगह द्विगुणाधिकरण को करना चाहिए। गहिद परुवणा गदा, इस प्रकार ग्रहित प्ररूपना समाप्त हुई। गहिद गहिदम वत्तइस्सामो, अब अगली प्ररूपना है ग्रहित ग्रहित। अब इसमें एक वाक्य छूट गया है, इनको कहना चाहिए था गहिद गहिदे बेरुव धारा वत्तइस्सामो। अब वो उत्तर रह गया है, अपन अर्थ लगा लेते कि ग्रहित ग्रहित के भी तीन भेद हो जाएंगे ना, द्विरूप वर्ग धारा, अष्ट धारा और घनाभन धारा। उसमें से सबसे पहले द्विरूप वर्ग धारा का कथन करते हैं। इस प्रकार परिदो वमस्स असंख्यज्यति भागेन वेरुव धाराए उरी इच्छित वग्गे भागे हिदे जम भागलद्धम तेन तम्मिचेव वग्गे भागे हिदे शासन सम्मा इट्टि राशि आगच्छति। असंख्यज्यति भागेन, पल्योपम का असंख्यात्व भाग। यहाँ पल्योपम का असंख्यात्व भाग कौन सी संख्या है? शासन सम्यक दृष्टि की, क्योंकि प्रकरण किसका है? पहली बार जो सूत्र चल रहा है वो कह रहा है पल्योपम का असंख्यात्व भाग बराबर शासन, पल्योपम का असंख्यात्व भाग बराबर मिश्र, पल्योपम का असंख्यात्व भाग बराबर अविरत सम्यक दृष्टि और पल्योपम का असंख्यात्व भाग बराबर देश संयम। यहाँ पर किसका प्रकरण है? शासन का। तो पल्योपम के असंख्यात्व भाग से इतना अधिक, मतलब इतना गुणित अगर पल्य हो और उसके द्वारा इच्छित वर्ग के भागे पल्य के इच्छित वर्ग को भाग दिया जाता है, तो क्या होगा? तेन चेव वर्गे भागे दे, अर्थात उसके द्वारा, मतलब इस भागाकार से जो लब्ध प्राप्त हुआ उसके द्वारा इसको भाग देने पर, कुछ भाषा में थोड़ी गड़बड़ी हो रही मेरे, शासन सम्मा इट्टि राशि आगच्छति, मतलब भाव तो ठीक है, यहाँ दो बार इच्छित वर्ग में भाग देना है। तो अपन सामान्य रूप से आचार्य महाराज की भाषा में कैसे लिख सकते हैं? पल्योपम के असंख्यात्व भाग रूप अर्थात शासन राशि को इच्छित वर्ग में भाग देने पर ये आना चाहिए। अपना गणित भी यही आ रहा है, मैं इस प्रकार से कर रहा हूं तो भी, क्योंकि पल्ले गुणिले पल्ले पल्ले का वर्ग हो गया तो बात हुई भी है, लेकिन मुझे लगता है ये ज्यादा सही है जो आचार्य महाराज की भाषा को बता रहा है कि असंख्य भागेन वेरु धारा उरी इच्छिम बद्धे भागे दे, इसके द्वारा जो भाग देने पर प्राप्त होता है तेन तन्मिचे वर्गे भागे दे, उसको उसी वर्ग में भाग देने पर शासन सम्मा इट्टि राशि आगच्छति। दोनों का गणित एक आ रहा है, इसलिए कोई ज्यादा विवादस्थ विषय नहीं बचा। अब अपने केवल गणित करना है कि ऊपर है पल्य का वर्ग, नीचे है पल्य का वर्ग बटा 2048। इनकी राशि नहीं रख रहा हूं मैं क्योंकि सरल हो जाएगा। तो क्या होगा? पल्य का वर्ग बटा 1 गुणिले 2048 बटा पल्य का वर्ग, ठीक है। तो ये कौन सी राशि आई? सासादन सम्यक दृष्टि जीवों की राशि आई। तस्य भागहारस्य अर्धछेदन निमित्ते राशिस्य अर्धछेदन कदेवी शासन सम्मा इट्टि राशि आगच्छति। इस भागाकार के अर्धच्छेद मात्र राशि के अर्धच्छेद करने पर सासादन सम्यक दृष्टि राशि आती है। अब प्रश्न है इस भागाकार के अर्धच्छेद कितने हैं? तो इन्होंने कहा 21 है। तो बत्तीस अर्धच्छेद में से 21 अर्धच्छेद इसके करने हैं, क्योंकि भागाकार के 21 अर्धच्छेद है, इसलिए इसके भी 21 अर्धच्छेद करते हैं। वापिस वही डिस्टेंस उतना ही आ रहा है 11-12 का, तो वो जो अर्धच्छेद होगा वो नियम से 2048 अर्थात सासादन राशि का होगा।
एवं उवरी सब्बत कायवम, इस प्रकार ऊपर भी सभी जगह करना चाहिए। बेरुव परुवणा गदा, इस प्रकार द्विरूप प्ररूपना पूर्ण हुई। अष्टरूवे वत्त इस्सामो, अब हम अष्टरूप धारा में इसका कथन करते हैं। सामो अष्टरूप धारा में इसका कथन करते हैं। गणपल्ल पड़म वग्ग मूलस असंख्यज्यति भागेन शासन सम्माइट्ठी राशिना उवरी इच्छित वग्गे भागे दे जम भागलदम। यहां तक रुके अपन। गणपल्य का प्रथम वर्गमूल को असंख्यात्व भाग मात्र अर्थात सासाधन सम्यक दृष्टि राशि, अपन यहां तक रुके और पहले इसका गणित कर लेंगे। तो घनपल्य का पहले तो पल्य का वर्गमूल कितना आया 256, 562 का 565,536 का जो वर्गमूल होगा प्रथम वर्गमूल वो है 256। लेकिन यह पल्य का नहीं पूछ रहे, घन पल्य का पूछ रहे। तो अपन ऐसा करें 256 गुणिले 256 गुणिले 256 आ गया क्या घन पल्य। अब सासाधन का कितना है तो 2048 को आप सरल तरीके से लिखे तो 32 गुणिले 256, ठीक है क्या। अब क्या हुआ 256 कट गया, 32 एक 32, 32 आठे 256 और 256 गुणिले 8 एक मिनट यहाँ थोड़ी सी गलती आगे ही दे। ये क्या है सासाधन राशि है। इस सासाधन राशि से उपरिम इच्छित वर्ग को भाग देने पर तब यहाँ क्या है घनपल्य। घनपल्य का अर्थ हो गया घनपल्य यानी पल्य घनपल्य का वर्ग। तो पल्य गुणिले मतलब पल्य का घन और उसका वर्ग यानी पल्ले का छठा भाग है। इस पल्ले के छठे भाग से भाग किसको देना है 2048, ये जो लब्ध आएगा, ठीक है। अब ये जो ये आया दूसरे इसका लब्धात्मक दूसरे स्टेप का, तो ये जो दूसरी स्टेप है इसको बनाओ भागाहार। तो यहाँ हमने भागाहार बनाया और यहाँ क्या किया उसी का इच्छित वर्ग रखा हुआ है। अब यहाँ लब्ध के स्थान पर कितना लिखना है 2048। अब गणित कर लो तो घनपल्य बटा 1 गुणिले 2048 घनपल्य का वर्ग। तो घनपल्य का वर्ग घनपल्य का वर्ग कट जाएगा 2048 रह जाएंगे। एवं तस् भागहारस्य अर्धछेदनैमित्ते राशिस्य अर्धछेदनैकदेवी शासन सम्मा इट्ठी राशि आगच्छति। अब जितने भागकार के अर्धच्छेद है उतने ही अर्धच्छेद मूल राशि के करने हैं। एवं सब्बत परुवेदवम, इस प्रकार प्ररूपना करनी चाहिए। तो भागाकार के अर्धच्छेद आते 85, इसके जब 85 अर्धच्छेद करेंगे तो क्या आएगा 2048। अष्टरूप परुवणा गदा, इस प्रकार अष्टरूप प्ररूपना पूर्ण हुई। घनागन में इसकी प्ररूपना करते हैं। घनागण पल्ल द्वितीय वग्ग मूलस्य असंख्यज्यति भागेन शासन सम्मा इट्ठी राशिना उवरी इच्छित वग्गे भागे ही दे। यहाँ छम लिखा है वहां जम चाहिए। जम भागलदम तेन तम्मिचेव वग्गे भागे ही दे शासन सम्मा इट्ठी राशि आगच्छति। घनागन पल्ले के द्वितीय वर्गमूल का असंख्यात्व भाग से भाग देने पर सासाधन सम्यक दृष्टि राशि आती है। अब इसको कर लेते हैं। घनागन पल्य का द्वितीय वर्गमूल, घनागन पल्य का द्वितीय वर्गमूल, ठीक है। तो घन का घन यानी 9, ठीक है ना। तो यहां अपन यू लिखे पल्ले का 9 घनागन पल्ले।
अब इसका क्या करना है, द्वितीय वर्गमूल निकालना है। तो पहले तो अपन पल्ले का द्वितीय वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो पल्ले का द्वितीय वर्गमूल कितना है, तो 16। पहला वर्गमूल 256, दूसरा वर्गमूल 16, तो ये हो गया ये द्वितीय वर्गमूल। वो कह रहे इसको आपको किससे भाग देना है, तो वो कह रहे हैं घनपल्ल परम वर्गमूलस्य, घनपल्य के प्रथम वर्गमूल के असंख्यात्वे भाग के द्वारा। तो इन्होंने इसका अर्थ किया है कि घनपल्य का असंख्यात्वा भाग बराबर 2 गुणिले 16 का छठा भाग ये किया है। तो अपने को क्या करना है, तो ठीक है, तो इसका क्या हो गया, 9 में से 6 गए, 3 बचे, 16 गुणिले 16 गुणिले 16 बटा 2, तो 2 बचे ना अभी, 2 1 2 बेआठी 16, 16 गुणिले 16 256 गुणिले 8 2048। तो ये क्या आई, सम्यक दृष्टि की, ये साधारण सम्यक दृष्टि जीव की राशि आई। इसको क्या करना है, तो ऊपरी इच्छित वर्गे भागे ही दे, इसको उपरिम वर्ग में भाग देने पर जब भाग लब्धम, जो भाग प्राप्त हुआ, अर्थात घनपल्य का इच्छित वर्ग, ठीक है, इसमें क्या करना है, ये लब्ध और ऐसा लब्ध प्राप्त करके फिर क्या करना है, तो कहे तेव तम्मीचे वर्गे भागे थे, इसको इसी वर्ग में भाग देने पर, यानी यहां भी कितना आएगा, घनपल्य का वर्ग, यानी जो संख्या यहां वही संख्या यहां होगी। अब हो गया गणित, घनपल्य का वर्ग बटा 1 गुणिले 2048 बटा घनपल्य का वर्ग, वर्ग वर्ग कट गया, 2048 रह गया। ये क्या है, साधारण सम्यक दृष्टि की राशि। तस्य भागाहार साध छेदनय में तेरासी साध छेदनय कदेवी शासन सम्माइति राशि आगच्छति। इस राशि का यानी भागाकार के अर्धच्छेद निकालो, तो भागाकार के अर्धच्छेद कितने हैं, तो 277। ये 277 अर्धच्छेद इस राशि के किए जाएंगे, तो 277वां अर्धच्छेद जो आएगा वो साधारण सम्यक दृष्टि जीवों की राशि होगी। इस प्रकार गहिद गहिदो गदो, ग्रहित गहित नाम का विकल्प भी, ऊपरी विकल्प भी समाप्त हुआ। ओम नमः। पृष्ठ क्रमांक 85। गहित गुणगारम वक्त इस सामो, ग्रहित गुणकार का कथन करते हैं। पलिदो वमस्य असंख्यज्य विभागेन शासन सम्माइठिरासेन वर इच्छित वर्गे भागे ही दे जम भाग लब्धम तेन तमेव वर्गम गुणेऊण तस्सूर वर्गे भागे ही दे शासन सम्माइठिरासि आगच्छति। यहां पर परिदो वमस्य असंख्यज्यति भागेन शासन सम्माइठी राशि, इसमें विशेषण विशेष्य समास है, अर्थात पल्योपम के असंख्यात भाग मात्र है जो राशि, वह राशि है शासन सम्यक दृष्टि की राशि, ठीक है ना। अब ग्रहित गुणकार की अपन चर्चा कर रहे हैं, तो
पल्य का वर्ग बटा साधारण राशि। एक बार हमने ग्रहण किया, ये राशि हमने ग्रहण की। अब इस ग्रहण की हुई राशि में ही हमने पल्य के वर्ग से भाग दिया, पल्य के वर्ग से गुना किया। अब यहां क्या कह रहे हो, देखो, परिदो वमस्य असंख्यज्यति भागेन शासन सम्मा इट्ठी राशिना ऊरी इच्छित वर्गे भागे ही दे, ऊपर के इच्छित वर्ग से भाग देने पर जब भाग लब्धम, जो भाग प्राप्त हुआ है, तेन तमेव वज्ञम गुणऊन, उसको उसी वर्ग से गुणा करके तस्सु उरिम वज्ञे भागे दे, इनके उपरिम वर्ग से भाग देने पर, अर्थात पल्य के वर्ग का वर्ग ग है ना, ऊपरी वर्ग हो गया। पल्य के वर्ग का वर्ग, अब हो गया, कुछ भी गणित नहीं है इसमें। पल्य के वर्ग का वर्ग कितना हुआ, पल्य का चौथा घात। ठीक, अब इधर करें अपन, इसको भूल जाए तो पल्य के वर्ग और पल्य के वर्ग का भी क्या हुआ, पल्य का चौथा घात और बटा साधारण राशि। ठीक है, अब क्या होगा, उल्टा गुणाकार होगा, पल्य का चौथा घात बटा 1 गुणिले 2048, क्योंकि साधारण राशि कितनी है 2048 बटा पल्य का चौथा भाग, दोनों कट हो गए और ये राशि प्राप्त हुई। तस् भागहारस्य अर्धच्छेदनयमित्य राशिस् अर्धच्छेदनयक देवी शासन सम्मा इट्ठी राशि अवचिट्टते। भागहार के अर्धच्छेदन मात्र राशि बराबर राशि के अर्धच्छेद करने पर साधारण सम्यक दृष्टि की राशि आती है। अब अपने को अर्धच्छेद राशि निकालनी है, तो इसकी दो पद्धतियां हैं। दो पद्धति में से अपन पहली पद्धति का अवलंबन कर लेंगे। तो नीचे भागाकार क्या है, पल्ले का चौथा घात बटा साधारण, ठीक है ना। तो पल्ले का चौथा घात, इसका क्या होगा, तो पल्ले बराबर 16 का चौथा घात यानी 64। पल्ले के 16, तो पल्ले 4 पल्ले कितने होंगे, 16 16 16 16 तो 64 हो गए। अब प्रश्न है कि उसमें से साधारण की राशि है 2048 और 2048 के अर्धच्छेद होते हैं 11, तो कितने हो गए 53। भागाकार के अर्धच्छेद अपन कम करते हैं, गुणाकार के अर्धच्छेद अपन मिलाते हैं, वर्ग के अर्धच्छेद हम गुणित करते हैं। ठीक है, यहाँ वर्ग के अर्धच्छेद थे, तो वर्ग बोलो, घन बोलो, चतुष्घात बोलो, पंचघात बोलो, उसके अर्धच्छेद क्या करेंगे अपन, गुणित करेंगे, गुणित करेंगे। तो पल्ले के 4 इसलिए 64, एक पल्ले के 16, 4 पल्ले के 64। अब आगे कैसा करना है, तो साधारण के देखो 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 और 2048। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,
इसके कितने अर्धच्छेद बने? 11। तो भागीले सासाधन राशि है, इसलिए सासाधन राशि के जो 11 अर्धच्छेद है वो हमने कम कर दिए, तो कितने बचे? 53। एक तो पद्धति ये है, मतलब बड़ी से बड़ी अगर हमें कोई अर्धच्छेद की राशि निकालनी है तो ये पद्धति एक है। दूसरी पद्धति क्या है? तो ये पल्ले का चौथा भाग करने की बजाय हम एक काम करते हैं, पल्य बटा सासाधन गुणिले पल्य का तीसरा घात बटा 1। अब कोई दिक्कत नहीं ना? पल्य गुणिले पल्य का तीसरा भाग चौथा भाग ही हुआ है ना। और ये समीकरण हमने जो की तो यहाँ रख लिया, तो क्या होगा? पल्य का ये होगा 65,536 बटा सासाधन के 2048। ये 2048 का 2048 और 2048 के 32 हो जाएंगे। तो 32 के अर्धच्छेद कितने हैं? 5। ठीक, ये अर्धच्छेद 5 करें प्लस क्यों गुना है ना। अब पल्ले के अर्धच्छेद 6 और उसमें 3 घात बोले तो गुणिले 3, तो ये कितने में? 48। 48 और 5 53। दो पद्धति से अर्धच्छेद दिख लेंगे। इसके अर्धच्छेद कितने होंगे? 64 और इसके अर्धच्छेद कितने होंगे? 53। तो भागाकार राशि के जितने अर्धच्छेद है उतने यदि इसके भी अर्धच्छेद किए जाते हैं तो सासाधन समदृष्टि जीवों की राशि बचती है। एवं सर्वत्र कायबम, ऐसा सभी स्थानों पर करना चाहिए। बेरु पर्वणागदा, इस प्रकार द्विरूप प्ररूपना पूर्ण हुई। अष्टरूपे वर्तयिष्यामो, अब अष्टरूप का वर्णन करते हैं। परम वर्गमूलस्य असंख्यज्य विभागेन शासन सम्मायिठी राशिना। वापिस बता रहा हूं, यहाँ विशेषण विशेष्य संबंध है। विशेष्य कौन है? सासाधन सम्यक दृष्टि की राशि। और विशेषण क्या है? घन पल्य के प्रथम वर्गमूल का असंख्यात्वा भाग। ठीक, उस सासाधन सम्यक दृष्टि राशि के द्वारा ऊरी इच्छित वर्गे भागे हिदे जम भावलब्धम तेन तमेव वर्गम गुणेऊण तस्सून वर्गे भागे हिदे शासन सम्मायिठी राशि आगच्छति। तो घन पल्ल पड़म वर्गमूलस्य असंख्यज्य भागेन, ये तो हो गया था विशेषण। विशेष हो गया सासाधन सम्यक दृष्टि राशि। तो अब इच्छित वर्ग किसका मानना है? घन पल्य का इच्छित वर्ग। तो यहां कैसा करेंगे? घन पल्य का घन उसका वर्ग बटा सासाधन सम्यक दृष्टि। ठीक, आगे क्या करना है? तेन तमेव वर्गम गुणेऊण ना जी, तेन तमेव वर्गम गुणेऊण, उसको उसी वर्ग से गुणाकार करके फिर क्या करना है? तस् ऊरिम वर्गे भागे ही दे, इसके ऊपरी वर्ग को भाग देना है इनके कारण। तो पल्य के घन का वर्ग ये जो होगा उसका ऊपरी वर्ग, तो ये है ना, इसका ऊपरी वर्ग ये हो गया। बस सूत्र बन गया, मतलब जितना कठिन यहाँ पर भाषा है उतना कठिन गणित नहीं है। अब अपन देख लेंगे, 3 दूने 6 दूने 12, तो प 12। अब यहां करें प 3 दूने 6
और चूंकि यहाँ गुना है इसलिए दोनों में प्लस हो जाएगा। 3 दूने 6, पल्य का 12 घात भागीले सासाद है ना। अब कैसा करेंगे, पल्य का 12 घात बटा 1 गुणिले सासादन बटा पल्य का 12वां भाग घात, ये गया, बचा सासादन राशि यानी 2048। ठीक है, आगे आप ये कह रहे हैं तस्य भागहारस्य अर्धछेदने मित्ते राशिस्य अर्धछेदने कदेवी शासन सम्मायिट्ठी राशि अवचिट्ठते। उस भागहार के अर्धछेदन मात्र राशि के अर्धछेदन मात्र प्रमाण राशि के मतलब प्रमाण राशि के भी अर्धछेद करने पर साधारण सम्यक दृष्टि राशि आती है। ठीक, अब वापिस इसके भी दो पद्धति होगी, अपन एक पद्धति कोई भी कर लेवे जो सरल लगे। तो पल्ले का 12वां भाग तो पल्ले बराबर 16 अर्धछेद है ना, तो उसके 12 तो 62 72, 12 1 12 और 7 18, 12 और 7 19, 62 72 12 7 19, 192 हो गए। किंतु इसमें क्या है, सासादन के अर्धछेद कम करना है। सासादन राशि के अर्धछेद कितने हैं, 11, इसलिए हमने 11 कम कर दिए तो 181। ठीक है, अब दूसरी पद्धति नहीं करे चलेगा ना, उसमें करना कुछ नहीं, इस पल्ले का एक भाग बाजू को करना है बटा सासादन गुणिले पल्ले का 5वां भाग गुणिले पल्ले का 6ठा भाग घात। पहले तो इसके टुकड़े करेंगे ना, तो इसके टुकड़े कितने होंगे, 6 है, ये 6 में से एक इधर किया, 5 इधर किए और इस प्रकरण को इधर लिख लिया। तो अब ये हो गए पल्ले का 11वां घात और इधर हो गए 32, तो 11 गुणिले 16 प्लस 32 के 5 मिला तो 181 अर्धछेद, इसके होंगे 192। 192 में से केवल 181 अर्धछेद करने हैं। 181 नंबर के अर्धछेद पर जो राशि आएगी वह राशि साधारण सम्यक दृष्टि जीवों की राशि होगी। एवं सबत्त वक्तव्यम, ऐसा सभी जगह कहना चाहिए। अष्टरूप परुवणा गदा, अष्टरूप प्ररूपना समाप्त हुई। घनागणे वर्त इस्सामो, अब घनागण में हम इसकी प्ररूपना करते हैं। वर्गमूलस्य असंख्येज्यति भागेन शासन सम्मायिट्ठी राशिना उवरि इच्छित वर्गे भागे हिदे जम भागलब्धम तेन तमेव वर्गम गुणेन तस्वरिम वर्गे भागे हिते शासन सम्मायिट्ठी राशि आगच्छति। घनागण का द्वितीय वर्गमूल और उसके असंख्यात्वा भाग, इतना प्रमाण किसका है, साधारण सम्यक दृष्टि राशि का। तो ये वापिस घनागण का द्वितीय वर्गमूल और असंख्यात्वा भाग ये हो गया विशेषण और साधारण सम्यक दृष्टि राशि हो गई विशेष्य। ऐसा होने पर अपन इसको चाहे तो कर सकते हैं। तो ये कह रहे साधारण घनागण का द्वितीय वर्गमूल, तो एक का पल्ले का द्वितीय वर्गमूल क्या है, 16। और इसका घन का घन करना है, तो घन का घन कितना होगा इसमें, तो 9। और ये कह रहे हैं
असंख्यात का भाग कितना लेना है, तो कह रहे घन का 2 गुणिले घन का छठा घात। ठीक है, अब अपन कर लेते। 9 में से 6 गए, 3 बचे, तो 16 16 16, नीचे क्या बचा 2, तो 2 1 2, 8 दूने 16, 16 16 256 गुणिले 8 2048। तो ये जो है, ये जो वाक्य बोला गया ये केवल सासाधन सम्यक दृष्टि जीवों का विशेषण है। क्या बोला, पल्य के घनाघन पल्य के द्वितीय वर्गमूल से असंख्यात भाग अधिक, ऐसा जो सासाधन सम्यक दृष्टि जीवों का प्रमाण है, उस प्रमाण को फिर क्या करना है, तो घन पल्य के घन से को भाग देना है। घन पल्य के घन को साधारण सम्यक दृष्टि राशि से भाग देना है। फिर क्या करना है, तो कहते उसका जो भाग प्राप्त हुआ तमेव वर्गम गुणे ऊण, उसको उसी वर्ग से गुना करना है। फिर क्या करना है, तस्य ऊरिम वर्गे भागे दे, उसको ऊपरी वर्ग से भाग देना है। सूत्र बन गया। अब सूत्र बनने बाद अब कुछ भी नहीं बचा। देखो 3 त्रिक 9, 9 दूने 18, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, और दोनों में यहाँ प्लस होगा क्योंकि गुना है ना। तो 9 और 9 18 हो गए। ये पल्ले का 18, तो पल्ले का 18 घात बटा 1 2048 बटा पल्ले का 18वां घात, दोनों कट गए, 2048 बचे। तस्य भागारस्य अर्धछेदने में 83 अर्धछेदने कदेवी शासन सम्मायिट्ठी राशि अवचित्त दे। वापिस वही कह रहे हैं कि भागाहार के अर्धछेद निकालो, उतने अर्धछेद राशि के निकालो, तो राशि जो आएगी वो साधारण सम्यक दृष्टि की राशि आएगी। अब अपन सरल पद्धति कर लेते। वापिस इसमें 2 पद्धति से भागाहार होगा, मतलब अर्धछेद निकलेंगे। यहाँ एक ही करते, पल्य के 18, तो 16 गुणिले 18, ठीक। अब सोचो 64 दूने 128, 12, 16 1 16 और 12, ठीक है क्या? नहीं, एक मिनट, कहीं अपन गलत तो नहीं कर रहे। 277 हो रहे। अगर 277 इसके भी करते हैं तो 2048 ये साधारण सम्यक दृष्टि जीवों की राशि आती है। अनुवादक ने क्या किया है, वापिस देखे अपन, वो कह रहे घनागन राशि के इच्छित वर्ग को, अपन ने यहाँ गलती की है, घनागन राशि का इच्छित वर्ग करना है। यहाँ भी घनागन राशि का इच्छित वर्ग करना है, और यहाँ भी घनागन राशि का इच्छित वर्ग का ऊपरी वर्ग करना है। तो ये 18 दूने 36 हो जाएगी, यहाँ भी 18 दूने 36 हो जाएगी, क्योंकि डबल हो गए ना, ये इच्छित वर्ग हो गए। तो अब ये 288 गुणिले 2 कर लो, क्योंकि यहाँ भी 18 दूने 36 करना है, तो 288 गुणिले 2 करे, 8 दूने 16, 8 दूने 16 1 17, और 2 1 2, 2 दूने 4 और 1 5, 576 में से 11 कम हो गए, तो 565 हो गए। ठीक है, अपनी गलती कहाँ हुई थी,
ये इच्छित वर्ग की संख्या लिखना भूल गए थे, गणित वो की हुई है, बाकी कोई अंतर नहीं है। एवं गहिद गुण एवं सर्वत्र घनागण धाराएं वक्तव्यम, इस प्रकार सर्वत्र घनागण धारा में कहना चाहिए। गहिद गुणकारो गदो, इस प्रकार गहिद गुणकार समाप्त हुआ। एवं शासन सम्मा इट्ठी परुवणा सम्मत्ता, इस प्रकार सासाधन सम्यक दृष्टि की प्ररूपणा समाप्त हुई। एवं सम्मा मिच्छा इट्ठी असंजत सम्मा इट्ठी संजदा संजदानम च वक्तव्यम। अब जितने हमने खंडित भाजित विकलित आदि 8 विकल्प बताए और 8वां जो भेद था उसमें हमने विकल्प के 2 भेद किए, अधस्तन उपरीम और फिर उपरीम के भी 3 भेद किए, उनमें भी 3 धारा की। इतना जितना वर्णन किया है ये हमने केवल सासाधन सम्यक दृष्टि का किया है इस सूत्र को अनुसरण करके, लेकिन आपको करते समय सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि और संयता संयत इनका भी वर्णन करना चाहिए। नवरि विशेषो अपपणो अवहार काले खंडितादौ वक्तव्या, इसमें विशेषता ये है कि अपने अपने अवहार काल से खंडित आदि का कथन करना चाहिए। मतलब ये है, अभी तक अपन ने क्या देखा कि सासात, ये 2 कर्ता गुणस्थान नंबर लिखा मैंने, तो 2 का अर्थ हो गया सासाधन गुणस्थान। दूसरे गुणस्थान का अवहार काल कितना है? पल्य का असंख्यात भाग, लेकिन यह असंख्यात भाग का अर्थ क्या लेना है? 32। ठीक। तीसरे गुणस्थान का अवहार काल कितना है? पल्य का असंख्यात भाग, किंतु अपन असंख्यात के स्थान पर क्या लेंगे? 16। असंख्यात भाग में असंख्यात आवली का क्या करेंगे? 16। इसी तरह चौथे गुणस्थान का कितना है? पल्य भागिले असंख्यात आवली, तो आवली क्या लेंगे वहां पर? 4। और इसी तरह पांचवें गुणस्थान का अवहार काल पल्य भागिले असंख्यात आवली, वहां आवली बराबर प्रमाण क्या आएगा? 128। ऐसा करने के बाद अब जैसा हमने इसका खंडित भाजित विकलित वगैरह किया, इनके भी उसी प्रकार से करने हैं, यानी जितने पन्ने अब तक गए उतने पन्ने आपको रिवर्स करने 3 बार, क्योंकि अब तक केवल इसका हुआ है। ये गणित आप कर लीजिएगा। ठीक। एथ एदेसिम संदिट्टि वर्त इस्सामो, अब इसी की संदृष्टि का कथन करते। 32 16 चत्तारि जान सद सहित मट्टवी समच एदे अवहारद्ध हवंत संदिट्ठिना दिट्ठा। संदिट्ठिना दिट्ठा संदृष्टियों के द्वारा देखा गया है। क्या देखा गया? एदे अवहारद्ध हवंती, ये अवहार काल, अध्ययन काल, ये अवहार काल है। अब बिल्कुल सरल सरल अवहार काल कितना है? तो ऊपर पल्ले सबके साथ है ना। अब नीचे का बदलना है केवल, तो 32 16 चत्तारी सद सहित 28, सद यानी 100 सहित 28 अर्थात 128। पन्नट्ठीच सहस्रा पंचशया खलु चौत्तरातीसं परिदोवमं तु एदं व्याण संदिट्ठिनादिट्ठम। संदिट्ठिनादिट्ठम, जो अच्छी तरह को संदृष्टियों को जानने वाले या अच्छी तरह देखने वाले अर्थात केवली भगवान, उन्होंने दिट्ठम देखा है। क्या देखा है? पन्नट्ठी। पन्नट्ठी किसे कहते हैं? तो कहते मतलब पलिदोवमं तु एदं, यह पल्योपम में ऐसा देखा है। क्या देखा है? पन्नट्ठी, पन्नट्ठी का अर्थ है 65, सहसा 1000, पंचशया 500, चौत्तरा 6 अधिक 30 65 536। ये क्या है? पलिदोवमं, पल्योपम में ऐसा संदिट्ठिनादिट्ठम, ऐसा जिनको अच्छी तरह दिखता है, यानी केवली भगवान, उन्होंने देखा है। 65 536 यानी पल्योपम, ऐसा उन्होंने देखा है। चलिए आगे वो कह रहे विसहस्रम अड़यालम छन्नौति चेय चतुसहस्राणि
16 सहस्राणि पुनो तिन्निसया चौरसी दिया पंचसय वारसुत्तर मुद्दिट्टाइम तुलद्दबाइम शासन मिस्सा संजद विरदा विरदाणु नु कमेन। अब यहाँ दो श्लोक क्यों बोले गए तो युग में है। इसमें किस किस का वर्णन कर रहे हैं? पहले तो शासन यानी शासन समय दृष्टि, फिर मिश्र, फिर असंजद और फिर विरदा विरद। अब ये भी कैसे करना है? कमेन, जहां भी क्रम शब्द है वहां पूर्वानुपूर्वी क्रम लेना है, क्योंकि आगम में पूर्वानुपूर्वी क्रम दिया तो 2 3 4 5 एक गुण स्थानों का। अब इसमें क्या बता रहे हैं? तो केवल संख्या बता रहे हैं। अब संख्या कैसे निकालनी है? 20 सहस्र, यानी 2, 20 सहस्र अड़यालम 2048 किसकी संख्या हुई? कमेन। तो पहले सासागन की हुई 2048, ठीक है। आगे 96 अधिक चतुसहस्राणि 4000, 4096। आगे 16 सहस्राणि पुनो 16 सहस्त्र, फिर तिन्निसया चौरसी 84। आगे पंचसय वारसुत्तर, ये क्या हुआ? लब्ध द्रव्य, लब्ध द्रव्य है। अब लब्ध द्रव्य किसे कहेंगे? किसी भी प्रक्रिया को करने के बाद प्राप्त होने वाला द्रव्य है ना, उत्तर। अब हमने प्रक्रिया क्या की थी? तो यहाँ पल्ले के स्थान पर हम रखेंगे 65,536 और उसको भाग कैसे देंगे? 32, तो राशि क्या आएगी? 2048। इसी तरह 65,536 बटा 16 तो लब्ध क्या आएगा? 4096। 65,536 बटा 4 लब्ध क्या आएगा? 16,384। इसी तरह 65,536 बटा 128 लब्ध कितना आएगा? 512। तो लब्ध का अर्थ हो गया कुछ प्रक्रिया करने के बाद, गणितीय प्रक्रिया करने के बाद आने वाला उत्तर, तो लब्ध दबाई। अब इसको सरलता से पढ़ लेंगे। केवल शासन सम्माइति 32, सम्मामिच्छाइति 16, असंजत सम्माइति 4 और संजदा संजद 128। एदे अवहार काला, ये अवहार काल है। अब राशि निकालते। शासन सम्माइति दप प्रमाणम 2048, सम्मामिच्छाइति दप प्रमाणम 4096, असंजत सम्माइति दप प्रमाणम 16,384 और संजद दप प्रमाणम 512 और परिदोम प्रमाणम 65,536। हो गया यहाँ तक। इस प्रकार सासाधन सम्यक दृष्टि से लेकर 5वें गुण स्थान